वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब और आज मैं बात करूंगा आपसे फाइनल वर्डिक्ट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो देखो भाई, फंडामेंटल एनालिसिस हमने पूरी कर ली है। ठीक है, टेक्निकल में से फंडामेंटल हो गई, जो एक छोटा सा पार्ट है। टेक्निकल इज वेरी बिग पार्ट एंड मेंटल इज, तो अगर मैं इसको मेंटल इज अनदर बिग पार्ट बट बिगर देन फंडामेंटल, स्मॉलर देन टेक्निकल। तो देखो, टेक्निकल अब बची है हमारी, टेक्निकल हमारी बची है, फंडामेंटल हमने कर ली है, मेंटल भी बची है। फंडामेंटल हो गई, टेक्निकल एंड मेंटल, और इनके बीच में कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ बहुत कुछ कुछ है। ठीक है, तो अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में कि फंडामेंटल एनालिसिस से हमने क्या सीखा। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस से हमने सीखा कि न्यूज़ कैसे रीड करते हैं, न्यूज़ और इवेंट्स की वैल्यू। ठीक है, इनकी वैल्यू, इनको रीड कैसे करते हैं, एजम्पशन कैसे बनाते हैं, और इन एजम्पशंस के ऊपर हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात। हमने समझ लिया कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी अनइम्पॉर्टेंट है। आईपीएल में धोनी ने किधर को छक्का मारा, ये हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए ज़रूरत है कि अडानी, रिलायंस और बड़ी जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, इंडेक्सेस जिस भी इंडेक्स में हम कर रहे हैं, वो किधर को काम कर रही है। हम बेसिकली निफ्टी में कर रहे हैं, आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, सेम सारी स्ट्रैटेजी और सब कुछ लगता है। जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको टेक्निकल में सिखाऊंगा वो बैंक निफ्टी, निफ्टी सब हर जगह पूरी दुनिया में चलती है। ठीक है, तो आपने देख लिया इवेंट्स वैल्यूज़, आपने इवेंट वैल्यू आपने देख ली कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, रिलायंस बढ़ रहा है, ये ग्रो कर रहा है, ये डिक्लाइन कर रहा है। उसका आपने सम देख लिया कि हाँ, मार्केट ऊपर जाने की फिराक में है। उसके बाद आपने उसको रीडिंग देखी, आपने पहले इंपॉर्टेंस देख ली, फिर आपने रीडिंग देखी। भाई रीडिंग का क्या चक्कर है, रीडिंग कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। तो हमें पता चला कि भाई रीडिंग जो है वो हमें कैसे करनी, कैसे हमें न्यूज़ पढ़नी, कैसे कहाँ से पढ़नी है, उसके हमने टूल्स भी सीखे। हमने टूल्स भी सीखे और टूल से हमें बहुत कुछ पता लगा। और उसके बाद हमने एज्यूम करना सीखा कि इससे मार्केट का क्या-क्या हो सकता है। ठीक है? एज़म्पशन भी हमने सीख लिया और फिर फाइनली हमने प्रेडिक्ट कर दिया कि अगर अडानी गिरा 1%, आप लास्ट वीडियो देख के, अडानी गिरा और रिलायंस गिरा, तो मार्केट गिरेगा। अडानी गिरा, रिलायंस उठ गया, तो मार्केट उठेगा। अब ये डिपेंड करता है कि भाई अडानी कितना गिरा है और रिलायंस कितना उठा है। अगर रिलायंस कम उठा और अडानी ज़्यादा गिर गया, तो मार्केट के साइडवेज़ रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि रिलायंस काफ़ी हैवी है, काफ़ी पावरफुल है रिलायंस, वो पूरे मार्केट को अपने ऊपर झेल लेता है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? ये चीज़ें हमने फंडामेंटल में बहुत अच्छे से डीप में जाके सीखी, बिल्कुल एक-एक पॉइंट सीखा, न्यूज़ कैसे पढ़नी है, कहाँ से निकालनी है, क्या करना है। ठीक है? अब फंडामेंटल, अब आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी? जो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, रोज़ डेली आपको न्यूज़ देखनी है। डेली आप न्यूज़ देखोगे रात को, फालतू की न्यूज़ नहीं, बिज़नेस न्यूज़। गाज़ियाबाद में लड़के ने बाइक से लड़की को उड़ा दिया, ये नहीं देखना है। हमें देखनी है बिज़नेस न्यूज़, वो भी रात के टाइम पे, क्योंकि दिन में जो भी हुआ होता है वो रात तक बिज़नेस में हमें मतलब बिज़नेस न्यूज़ में पता चल जाता है कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। मोस्टली जो बिज़नेस वर्क करते हैं वो दिन के टाइम ही करते हैं। ठीक है? उसके बाद आपको जब मार्केट चल रहा होगा, ये बात याद रखना, जब मार्केट चल रहा होगा तो साइड बाय साइड नज़र रखनी है। अपनी आँख जो है, ये ऐसी आँख होती है इंसान की, इसको रखना है न्यूज़ के ऊपर। मतलब खोल के नहीं बैठना है, मतलब अलर्ट रहना है कि अगर कोई न्यूज़ आती है तो उससे कुछ असर पड़ता है, पर एक्चुअली उसी सेकंड नहीं पड़ जाता है, 1-2 दिन लग जाते हैं। उसके बाद फॉल या फिर मतलब या तो फॉल आएगा या राइज़ आएगा, या जो भी होगा, साइडवेज़ भी आ सकता है। वो इस पे डिपेंड करता है। तो आपको ये 2 प्रैक्टिस तो करनी है, और अभी से, आज से आपको क्या काम करना है, फ्रॉम टुडे। देखो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना इतना आसान नहीं है, पर जब बन जाओगे तो तुम कहोगे हाँ, ये हार्ड वर्क पेज़ ऑफ। तो आपको आज से पहले न्यूज़ की जो ऐप्स हैं वो डाउनलोड आपने कर ली होंगी। न्यूज़ देखनी है रोज़ शाम को 9 बजे, या फिर जो भी आपका टाइम है, एनी टाइम। मैं 9 बजे नहीं कह रहा, एनी टाइम जो भी आप फ्री हो। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट बस। उसके ऊपर आपको एनालिसिस करनी है रोज़। अब आपको रोज़ एनालिसिस क्यों करनी है, उसका रीज़न है, अगर आप आज से एनालिसिस करना शुरू करोगे तो आपको उसमें मास्टरी आएगी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। और इस एनालिसिस को आप अभी तो देखो आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप डायरेक्ट जाओगे चार्ट पे रोज़ और देखोगे जब बंद हो जाता है 3:15 बजे, कि मैंने जो 1 दिन पहले, यस्टरडे में जो मैंने एनालिसिस करी थी किसी भी कंपनी के ऊपर, उसका क्या रिज़ल्ट आया। शायद 1-2 दिन में आपको ना समझ आए, 3-4 दिन में ना समझ आए, आप एनालिसिस की वीडियो देखो औरों की, कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ।
उसके बाद आपको एक्चुअल में समझ आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये चल क्या रहा है? क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है? तो बेसिक हमने सारा फंडामेंटल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक का सारा समझ लिया, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेजर था। अब ये ट्रेडिंग के लिए था, ऑप्शंस के लिए था फंडामेंटल। स्टॉक्स के लिए थोड़ा और अलग होता है, उसमें हम कंपनी की पूरी हिस्ट्री में घुस जाते हैं, ठीक है? अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो। वो अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें अभी सिर्फ़ ऑप्शंस का काम है, तो ऑप्शंस में हम स्टॉक की ओवरऑल न्यूज़ देख लेते हैं, जो बड़ी न्यूज़ आई होती है, ओवरऑल न्यूज़। और उससे हमारा काम चल जाता है, बहुत अच्छे से, फिर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको इस पे ध्यान देना है और प्रैक्टिस करती रहनी है रोज़। रोज़ आप आपके 2 काम हो चुके हैं। सॉरी अभी तो 1 ही काम है, न्यूज़। न्यूज़ पे आपका दिमाग रहना चाहिए। न्यूज़ पे रहना चाहिए और इसको अज़्यूम और प्रेडिक्ट करना आपको आना चाहिए। अज़्यूम अभी तो अज़्यूम ही करो, प्रेडिक्ट तो क्या ही करोगे अभी, बाद में प्रेडिक्ट करना। जब प्रेडिक्शन सही होने लगती है ना, तब प्रेडिक्ट करा करो। अभी अज़्यूम कर लो, अच्छा ऐसा होगा, ठीक है? फिर जब तुम्हारी जब तुम असम्पशन जो तुम्हारे वो सही जाने लगे और लाइन से तुम्हारे 6 असम्पशन सही चले जाएँ, तो अब अगले दिन कह देना, अगले दिन मार्केट भाई ऐसे जाएगा, प्रेडिक्ट कर देना, हो गया, भाग गया, ठीक है? बात समझ आ रही है? ऐसा भी हो सकता है कि आप अज़्यूम करो वो 1-2 दिन में ना हो, तीसरे दिन हो जाए। पर इतना टाइम लगता नहीं है क्योंकि मेबी ऐसा हो सकता है कि अडानी में जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, अडानी में डिप आया, तो अब इसकी कंपनी अब इनके जो सीईओ हैं वो आए और आगे आके न्यूज़ दे दें कि हम अपने वर्कर्स के साथ अच्छा करेंगे, मतलब क्या कहते हैं उसे, इनका मेजर जो कंसर्न था उसके लिए, उसपे ये अपना काम करना शुरू कर दें कि भाई मैं अब इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, कुछ भी स्टेटमेंट दे दें। अगर वो ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं, तो वो चीज़ फिर से एस्केलेट होनी शुरू हो जाती है। अगर उन्होंने ऐसी कोई भी स्टेटमेंट दे दी, ठीक है? कोई पॉज़िटिव स्टेटमेंट दे दी नेगेटिव न्यूज़ के बाद, तो कोई असर ज़्यादा पड़ेगा नहीं, पड़ेगा तो थोड़ा बहुत पड़ेगा, मतलब 1-2% चांसेस होंगे कि वो उससे असर पड़े। अगर नहीं, अगर 1% कभी-कभी ऐसा हो जाता है कोई बड़ी पॉज़िटिव न्यूज़ दे दी कि छोटी-सी नेगेटिव न्यूज़ थी और उन्होंने बहुत बड़ी पॉज़िटिव न्यूज़ दे दी, तो भाई पॉज़िटिव ही होगा। अब ये तुम्हें पता करना है कि भाई वो कितनी बड़ी है। अडानी ने कह दिया कि मैं सारी जो ग्लोबल जायंट्स हैं उनके साथ कोलैब कर रहा हूँ और फिर अपनी कंपनी को और एक्सपेंड कर रहा हूँ मल्टीनेशंस में। तो भाई वो बहुत बड़ी पॉज़िटिव न्यूज़ हो जाएगी और फिर वो एस्केलेट करता चला जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, अब शुरू होगी टेक्निकल की बारी। टेक्निकल हमें कैसे करनी है, क्या करनी है, अब टेक्निकल का थोड़ा मेजर पार्ट आएगा, थोड़ा दिमाग इसमें ज़्यादा लगेगा। फंडामेंटल में भी लगा पर टेक्निकल थोड़ा माइंड ब्रेकिंग होता है, ठीक है? तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखो तुम लोग और बाय-बाय।